जय भीम। और मैं आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि अगर आपको कोई भी सामंतवादी, मनवादी या पैसे वाला ताकतवर इंसान सताता है और आप उससे लड़ने में सक्षम नहीं हैं, तो आप लोग एक बार भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी के किसी भी पदाधिकारी, किसी भी सदस्य को फोन करके देख लीजिएगा। आपकी आवाज को उठाने का काम भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के लोग मजबूती से करेंगे। जय 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 भीम। क्योंकि आप लोगों को मैं ट्रेलर तो दिखा चुका हूं और पिक्चर भी बहुत जल्दी दिखाऊंगा। जब मौका आएगा, आज आप लोगों ने देखा होगा कि 20-50 साल के बाद में हरदोई के अंदर जो 21 तारीख को इतना जल सैलाब उड़ा था, इससे पहले कई वर्ष पहले ऐसा हुआ होगा। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। ये सिर्फ हमारे बहुजन समाज की ताकत है। और जिस दिन हमारा बहुजन समाज अपनी ताकत को पहचान गया, अरे ये जो मनवादी और सामंतवादी हैं, तो ये लोग तो 2 मिनट में फुर हो जाएंगे। और जो नीले कबूतर कह के बुलाते हैं भीम आर्मी के लोगों को ना, तो उन लोगों से मैं खुला बोलता हूं कि जिस दिन इन नीले कबूतरों के चक्कर में पड़ोगे ना, तो चूतन लाल कर दिए जाएंगे, ये याद रखिएगा। हम लोग संविधान का पालन करते हैं और संवैधानिक तरीका अपनाते हैं। हम बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अन्यथा हमारा इतिहास उठा के देख लो, जितनी लड़ाइयां हमने लड़ी हैं, 10-20 पीढ़ी गुजर जाएंगी, तुम कभी तुम्हारे बाप भी नहीं लड़ सकते, ये याद रखिएगा। अगर तुम्हें संशय हो कि हमारे बहुजन समाज के लोग कमजोर हैं, तो याद कर लो कोरेगांव, जहां से हमारे 500 मार भाइयों ने 28,000 मनवादियों की गर्दनें धड़ से अलग कर दी थी। अगर फिर भी तुम लोगों को शंका हो, तो याद कर लीजिए महाराजा सुहेलदेव पासी को, जब मुगल शासक सैयद सरदार मसूद गाजी बहराइच पे उसने जब आक्रमण किया, तो 1.25 लाख सैनिकों के सहित सैयद सरदार मसूद गाजी की गर्दन को कलम करने का काम महाराजा सुहेलदेव पासी ने किया था। वो भी एक बहुजन समाज के राजा थे। आप याद कर लीजिए माता अवंतिका बाई लोधी को, जिन्होंने 16 अंग्रेजों की गर्दनें अपनी तलवार से काट दी थी और कोई भी अंग्रेज उनके हाथ नहीं लगा पाया था। जब भी उन्हें लगा कि वो अब इन लोगों से घिर चुकी हैं, तो अपने तलवार से अपनी गर्दन उन्होंने खुद काटी है। किसी अंग्रेज की इतनी औकात नहीं हुई जो उनके हाथ लगा देता। अगर याद और भी शंका हो, तो याद कर लीजिए माता फूलन देवी को, जिन पे जुल्म और अत्याचार हुआ, तो उन्होंने 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था। और अगर फिर भी तुम लोगों को शंका हो, तो याद कर लेना वीरांगना उदा देवी पासी को, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को अकेले अपनी बंदूक के दम पर मौत के घाट उतार दिया था। और जो लोग बोलते हैं कि हमारी रियासतें हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो ये याद रखिएगा, हमारा इतिहास उठाकर देख लो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। हाँ, ये है कि हम लोग अपने सिधाई के दम वजह से, और हम लोगों ने हमेशा से हमारे बहुजन समाज ने समता और समानता का भाव रखा, इसलिए तुम लोगों ने यहाँ पे अपने झंडे और डंडे गाड़ पाए। और अब उन झंडों और डंडों को उखाड़ने का काम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग करेंगे, ये याद रखिएगा। और जो लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने बहुजन समाज लोगों का क्या योगदान रहा है आजादी में, तो याद कर लीजिएगा। आप चले जाइए दिल्ली और देख लीजिएगा कि बहुजन समाज के लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी है।
जब जब हमारे देश को अगर जरूरत पड़ी है, जिस तरीके से जरूरत पड़ी है, हमारे बहुजन समाज के लोगों ने बलिदान दिया है। और हमारे बहुजन समाज के लोगों ने जब जरूरत पड़ी तलवार की दम पे देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। और जब जरूरत पड़ी हमारे देश को कलम की, तो हमारे बाबा साहब ने हमारे देश के लिए संविधान बना कर दिया। इसी संविधान की बात आई तो दो पंक्तियां आप लोगों के बीच में बोलना चाहूंगा।